क्या आपने विचार किया है कि फर्म से जब कोई पार्टनर ड्रॉ करता है प्रॉफिट के अगेंस्ट तो फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है, जबकि वही वह अपने कैपिटल से विड्रॉ करता है तो फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है। तो हम यहाँ पर इसके लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपके फर्म का नाम है एक्स वाई एंड जेड फर्म, जिसमें आप हैं मिस्टर एक्स और आप मिस्टर एक्स बारी बारी से क्या कर रहे हैं कि 1 लाख रुपीज ड्रॉ करते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट और अगेंस्ट कैपिटल, और दोनों सिचुएशन को हम समझते हैं। रेडी? देखिए, आपके पास यह सिचुएशन है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। फ्रेंड्स, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को फोकस करते हैं। पहले यह बैलेंस शीट है रिगार्डिंग मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स का कैपिटल है इन्वेस्टेड 5 लाख और मिस्टर एक्स फर्म से 1 लाख रुपीज ड्रॉ कर लेता है। इस तरह से उसकी ड्रॉइंग्स 1 लाख रुपीज होने की वजह से उसका कैपिटल रिड्यूस होकर के कितना हो गया? 4 लाख रुपीज हो गया। इसके अगेंस्ट आप देखें तो फर्म के बिजनेस से फर्म से 1 लाख रुपीज बाहर निकल गया, इधर भी 4 लाख रुपीज कैश अवेलेबल है। तो बोथ साइड्स आप क्या देख रहे हैं? इक्वल है। अब आते हैं कि फर्म इस पर इंटरेस्ट क्यों नहीं चार्ज कर रही है। यह जो 1 लाख रुपीज है इस पर फर्म इंटरेस्ट क्यों नहीं चार्ज कर रही है? तो फ्रेंड्स, लॉजिक आप समझें कि मिस्टर एक्स ने यह 1 लाख रुपीज अपने कैपिटल से विड्रॉ किया है, और अगर वह कैपिटल से विड्रॉ नहीं करता तो फर्म को इस 5 लाख रुपीज पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। कुछ समय के लिए मान लीजिए कि इंटरेस्ट का रेट जो है वह है 10%। तो 10% के रेट से यह हो गया आपका 50,000 रुपीज। ठीक है, अब देखिए कि उसने फर्म से 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिया और अवेलेबल बैलेंस है 4 लाख। अब फर्म इसको 10% के रेट से इस 4 लाख पर इंटरेस्ट देगी तो यह अमाउंट कितना बनता है? 40,000। तो कहीं ना कहीं आप क्या देख रहे हैं कि फर्म को सेविंग हो गया, फर्म को सेविंग हुआ इंटरेस्ट अमाउंट का ₹10,000 का। कहने का क्या मतलब है कि मिस्टर एक्स ने जो 1 लाख रुपीज ड्रॉ किया, इससे फर्म को इंटरेस्ट का सेविंग हो गया। ये अलग बात है कि बिजनेस से 1 लाख रुपीज निकल चुका है, बट जहां फर्म को 50,000 पे करना पड़ता वहां फर्म को 40,000 ही पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से फर्म के ऊपर इंटरेस्ट पे करने की लायबिलिटी क्या हुई? 10,000 कम हो गई। यही कारण है कि कैपिटल से जब कोई पार्टनर ड्रॉ करता है तो पार्टनर को ही नुकसान हो जा रहा है। अगर पार्टनर मिस्टर एक्स ने ड्रॉ नहीं किया होता तो उसे मिलते 50,000 एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट अब उसे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 40,000 मिल रहा है। तो इसमें फर्म को किसी प्रकार का लॉस नहीं हो रहा है। अब दूसरे सिचुएशन को देखते हैं जब वह ड्रॉ करता है प्रॉफिट के अगेंस्ट। अब आप देखें, यह आपका बैलेंस शीट है। फर्म के पास अवेलेबल कैश है 5 लाख का, इसमें से 1 लाख रुपीज ड्रॉ कर लिया मिस्टर एक्स ने। तो अब बचा कितना फर्म के पास? 4 लाख रुपीज। बट जब आप लायबिलिटी साइड में आते हैं तो देखते हैं कि मिस्टर एक्स का कैपिटल तो 5 लाख का ही है, और इस 5 लाख रुपीज पर 10% के रेट से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 50,000 रुपीज एज अ इंटरेस्ट मिस्टर एक्स को फर्म पे करेगी। इसका मतलब यह हुआ
कि फर्म से तो 1 लाख रुपीस निकला भी, अगर फर्म के पास यह 1 लाख अवेलेबल होता तो वह बिजनेस में उसको यूज करके प्रॉफिट अर्न कर लेते। बट यहां पे क्या हो रहा है, एक तो प्रॉफिट का लॉस हुआ और दूसरा उसे कैपिटल पर इंटरेस्ट भी 50,000 रुपीस पे करना पड़ रहा है। तो अब इसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा, और यही कारण है कि फर्म क्या करती है, इस पर 10%, सपोज कीजिए कि 10% का रेट चल रहा है, तो यहां पर यह 10,000 रुपीज इंटरेस्ट के रूप में मिस्टर एक्स से चार्ज कर लेगी और कैपिटल पर 50,000 रुपीज पे करेगी। तो अब आप ही विचार करें कि जब 50,000 फर्म पे करेगी पार्टनर मिस्टर एक्स को, और मिस्टर एक्स जो है 10,000 रुपीज फर्म को पे करेगा, तो फाइनल इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, ₹40,000 ही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप यह कह सकते हैं कि बैलेंस करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए ही जब कोई पार्टनर फर्म से प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्रॉ करता है तो फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। हो आपको समझ में आ गया होगा।